वाइट कोरमा बना रही हूँ, चिकन का वाइट कोरमा बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। किसी की फरमाइश भी है, ये उनकी फरमाइश पे ही बना रही हूँ मैं। वाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो नोट डाउन कर लें। सबसे पहले देख सकते हैं ये 1 किलो मैंने मुर्गी ले ली। 1 किलो मुर्गी 12 पीस वाली लेनी है, 12 पीस करवा लीजिएगा। उसके अलावा 5 से 6 अदद ये ग्रीन चिल्ली लेकर इसको हम पीस लेंगे। 1 अदद इस साइज़ का लहसुन का, वो अदरक का टुकड़ा, जिंजर और गार्लिक 4 से 5 अदद लहसुन के जवे, 4-5 हरी मिर्चें, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, अदरक का टुकड़ा इस साइज़ का एक, 4-5 लहसुन के जवे, एक चुटकी, बिल्कुल चुटकी जिसको कहते हैं उतनी ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं करना। सिर्फ एक चुटकी के बराबर हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। ये हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून कह लें, पाउडर बनाने के बाद 2 टेबल स्पून। और वैसे ये 15 से 20 बादाम, इसको मैंने बॉईल करके इसका छिलका उतार के रखा हुआ है, इसका भी पाउडर बनेगा। बड़े साइज़ की अगर है तो प्याज 1 ले लें और उसको इस तरह स्लाइस में काट लें। बड़े साइज़ में नहीं है तो उसको 2 मीडियम साइज, छोटी साइज़ की है तो 2 ले लें। 10 से 8 अदद काजू, कैश्यू, 1 टीस्पून दखनी मिर्च, सफ़ेद दखनी मिर्च, वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, थोड़ी सी ये जायफल और ये जवेत्री, जायफल और जवेत्री ले लेंगे। ये हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत, 15 से 20 काली मिर्च साबुत, पाउडर है तो पाउडर भी ले सकते हैं। पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ नहीं है तो साबुत धनिया ले लें 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर। ये कुछ बादाम है लास्ट में हम ऐड करेंगे। ये तेज़पात का 2 पत्ते, 4 से 5 अदद ग्रीन चिल्ली, तो ग्रीन कार्डिमम, हरी इलायची, 3-4 लौंग, और ये 1 प्याली दही, क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं आप, मैं दही यूज़ कर रही हूँ। और 1 कप दूध, दूध की जगह इसकी थोड़ी सी ग्रेवी या हल्का सा इसको वो करने के लिए, पतला करने के लिए कौरमे को लास्ट में हम दूध डालेंगे। आप इसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं अगर दूध नहीं यूज़ करना। अच्छा, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ब्लेंडर का जग ले लेंगे जिसमें आपने पीसे मसाले वगैरह। इसके अंदर सबसे पहले आपने ये बादाम ऐड करने, काजू, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, सब काली मिर्च साबुत, ज़ीरा, हल्दी 1 चुटकी जो लिए, जायफल, जवेत्री, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून वन टीस्पून लहसुन, और ये नमक, सॉल्ट। अब इनका बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे हम, इसको मतलब ड्राई पाउडर बना लेंगे इसका। ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा फाइन सा एक पाउडर बन गया इसका। अब आपने स्टेप 2 ये करना है, इन चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, इसको भी मैंने पीस लिया। अब आपने करना है ये तमाम चिकन एक बाउल में ऐड कर दें। ये मैंने तमाम चिकन इसमें ऐड कर दी। लहसुन, अदरक, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। इसी के साथ आपने ये जो मसाला बनाया हुआ है तमाम चीज़ों का ये शामिल कर देंगे। काजू, बादाम, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, अदरक, लहसुन का पाउडर,
ये तमाम इसमें शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। इसको मैरिनेट करके एक तरफ रख दें। अब हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। ले लें जिसमें भी पकाना है। वैसे तो आपको पता है कोरमा या कोई भी चीज़, निहारी, पाइस टाइप की चीज़ें ज़्यादातर घी में पकती हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। मैं भी ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया मैंने इसमें। अब इसके अंदर ये प्याज ऐड कर देंगे हम। प्याज को ब्राउन नहीं करना, प्याज को ब्लैक नहीं करना, हल्का गुलाबी सॉफ्ट करना है प्याज को। प्याज को हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखें, प्याज को मैंने वैसे बताया है कि इसको ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, क्योंकि ये वाइट चिकन कोरमा है तो प्याज का कलर इसमें तब्दील नहीं होना चाहिए। बस ये देख सकते हैं इस तरह से हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, प्याज पिंक कलर में जैसी आ जाए तो इसको आप निकाल लें और अपने ब्लेंडर के जग में शामिल कर दें। ये देखें, मैं निकाल के इसको ठीक है। ये मैंने प्याज देख सकते हैं आप हल्की गुलाबी करके निकाली। अब इसको दही के साथ पीस लूँगी मैं। प्याज को दही के साथ प्याज को पीस लेंगे। ये देखें, दही के साथ इसको मैंने पीस ली। बिल्कुल आप देख सकते हैं वाइट है कलर, इसका तब्दील नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगेन इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। इसके अंदर अब आप ये तेज़पात का पत्ता, बे लीव्स, छोटी इलायची, लौंग ये एक डाल दें। थोड़ी सी चटकने दें। जैसे आपकी इलायची और लौंग चटक जाए तो आपने ये चिकन ऐड कर देनी है जिस पे हमने मसाला लगा के रखा हुआ था। अब इसको आप चिकन को 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसमें पाँच 6 मिनट इसको फ्राई कर लें चिकन को अपनी। ठीक है, ये देख सकते हैं इसको मैंने 5 मिनट फ्राई कर लिया। 5 मिनट इसलिए फ्राई किया है कि इसमें मैंने लहसुन अदरक का पाउडर भी डाला है और पेस्ट भी इस्तेमाल किया था, तो बहुत स्ट्रांग होती है उसकी स्मेल, वो थोड़ा सा कम हो जाए, जिसकी वजह से इसको मैंने 5 से 7 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया अपने चिकन को। ये बिल्कुल आपको मैं वही जेन्युइन रेसिपी दे रही हूँ, उसी तरह बनेगा जिस तरह हम पैकेट से या किसी बाज़ार से पैकेट लेके जो बनाते हैं वो। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल हो गया फ्राई चिकन हमारा। अब इसके अंदर ये जो हमने प्याज और दही का पेस्ट शामिल बना के रखा है ये शामिल कर देंगे और इसका चूल्हा मीडियम से थोड़ा सा कम करके इसको ढक के पकने देंगे जब तक ये बिल्कुल ऑयल ऊपर नहीं आ जाता सरफेस पे। अच्छा, ये देख सकते हैं इसको 15 मिनट मैंने ढक के पकाया, जिससे हमारी चिकन भी बहुत अच्छी तरह गल गई है और तमाम पानी इसका खुश्क हो गया। इस तरह इसकी अच्छी से भुनाई कर लेनी, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके इसकी भुनाई कर लें कि ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। ठीक है, अब आप इसके अंदर अच्छे से जब इसकी भुनाई हो जाए, ऑयल ऊपर निकल कर आ जाए, जितनी आपको इसको ग्रेवी चाहिए या जितना इसको आपने पतला रखना है इतना आप इसमें दूध शामिल करके 10 मिनट अब हम इसको दम दे देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने दूध ऐड किया था, जो लास्ट में मिल्क ऐड करके इसको 10 मिनट दम दिया था। दम देने के बाद ऑयल ऊपर निकल कर आ गया है। कौरमे में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, पतला नहीं होता है, हमें इतना ही थिक चाहिए था। कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक डिश में निकाल लेंगे। इसका मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और एक डिश में निकाल रही हूँ। ये देखें, मैंने इसको एक डिश में निकाल लिया। अब आपने ऊपर से ये एक बादाम इसमें ऐड कर देने हैं। इस तरह करके बादाम से इसको डेकोरेट कर दें। ज़बरदस्त सा यमी सा वाइट चिकन कौरमा हमारा तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।